और सपा के बीच एक बार फिर से दिखी दूरी। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के बुलावे पर नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। दोनों दलों के बीच अभी भी बनी है कुछ फांस। होली मिलन समारोह में सपा को किया था आमंत्रित। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजय राय के द्वारा होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। तो मेरठ में सपा में बगावत की तस्वीरें। घोसी में सपा जल्द तो एक तरफ जहां देखिए कांग्रेस और सपा के बीच जो है वो गहमा गहमी बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा में प्रत्याशी बदलने का सिलसिला भी जारी है। जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, घोसी में सपा जल्द ही अपना प्रत्याशी बदल सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। जहां घोसी में प्रत्याशी बदलने की खबर, तो घोसी से राजीव राय को अभी टिकट दिया गया है। अति पिछड़े वर्ग के नेता को सपा उतारने की कवायद में है। मेरठ में भी सपा बगावत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। घोसी में सपा अपना प्रत्याशी जल्द ही बदलने वाली है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा के द्वारा प्रत्याशियों के बदलने का सिलसिला भी जारी है। सपा घोसी में प्रत्याशी बदलेगी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? सपा को लेकर के बार बार ये प्रत्याशी बदलने की खबर सामने आ रही है। देखिए, भले ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस का यूपी की 80 सीटों पर जो अलायंस है वो सीट बंटवारे हो चुके हैं। 17 सीटें कांग्रेस को मिली है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी है वो चुनावी मैदान में है। हालांकि एक के बाद एक कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर चर्चाएं रही हैं। उसमें से रामपुर की भी एक सीट रही, लेकिन अभी इसमें चर्चा हो रही है घोसी और मेरठ की सीट की, जहां पर कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो प्रत्याशी बदल सकती है। इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अगर हम मेरठ की बात करें तो वहां से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि अब घोसी की सीट पे जहां राजीव राय को प्रत्याशी बनाया गया था, वहां पर भी अब अति पिछड़े पर दाव लगाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे अगर हम चुनाव को देखें तो लगातार कई सारे जो सीटें उनके खाते में आई, उनमें कई बार मंथन देखने को मिला है। अब चाहे एस टी हसन की जगह रुचि वीरा के नामांकन दाखिल करने का मामला हो, या उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत हासिल कर सके, इसीलिए ये मंथन का दौर है वो आगे चल रहा है। और उसी में से अब घोसी और मेरठ की जो सीटों को लेकर चर्चा जरूरी समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर अब एक थोड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है, ताकि जो उम्मीद है समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करने की वो पूरी हो सके। जी बिल्कुल। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, जहां यहां अजय राय के द्वारा आमंत्रण भी भेजा गया, वहां नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। किस तरह की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में इन दोनों को लेकर? देखिए, एक तो जो पूरा गठबंधन हुआ है और सीटों का बंटवारा, इसको लेकर एक लंबी जो चर्चा जरूर रही है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो बाद में सीटों का बंटवारा हो गया। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में हुई, बाकी की सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो सीट बंटवारे में कुछ और भी दल है जिनको सीटें मिल सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने को दरकरार किया। समाजवादी पार्टी ही अब बाकी बची सीटों पर भी चुनावी तैयारी करे। हालांकि ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। कल की अगर हम बात करें तो होली मिलन समारोह का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में किया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोगों को, अखिलेश यादव समेत तमाम सारे जो लोग हैं उनको आमंत्रण भेजा गया था। लेकिन बावजूद उसके ना ही अखिलेश यादव पहुंचे, ना ही उनकी तरफ से कोई और बाकी नेता कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में पहुंचे। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूरी है वो थोड़ी सी जरूर जो होने लगी है। और अगर हम टिकट बंटवारे से पहले की बात करें तो जिस तरीके से बयानबाजी आ रही थी, कांग्रेस पार्टी भी इंतजार कर रही थी कि आखिर जो इंडिया गठबंधन में दोनों ही दल हैं वो अभी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में साथ में है। तो ऐसे में जो सीटों के बंटवारे को लेकर जरूर मंथन चल रहा था। हालांकि शुरुआती दौर में जो सीटें कम दी गई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 20 से ज्यादा सीटों की मांग की थी। हालांकि 17 सीटों पर सहमति बन गई। लेकिन कल की बात करें
तो भले ही दल मिल गए हैं लेकिन दिल इनके नहीं मिल पाए हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई भी जो शख्स है, चाहे ना ही नेता है, कार्यकर्ता है, ना अखिलेश यादव की तरफ से इसको वहां ना जाने की कोई वजह बताई गई। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर इस पूरे बिल्कुल। और हालांकि अब देखने वाली बात होगी रवि कि इस तरह से जो कांग्रेस और सपा के बीच में गहमा गहमी चल रही है, इसका क्या असर लोकसभा चुनाव पर नजर आता है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।